अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने गांव गया था, बिहार गया था। तो वहां पर बाल कटवाने के लिए मैं अपने सैलून में गया, अपने मतलब एक सैलून में गया। तो सैलून में जो लड़का काट रहा था उसने मुझे पहचान लिया और वो कह रहा है, भैया आप जो वीडियो में बताते रहते हैं वो एसआईपी म्यूचुअल फंड समझ नहीं आया, कुछ करते कैसे हैं भैया, हमको भी करना है। तो मैंने उससे पूछा कि कितना कमाते हो, तो उसने कहा 8,000 रुपये महीना। अब 8,000 रुपये महीना कमाने वाला एसआईपी कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया कि उसके ऐसे कितने ऐसे लड़के, कितने ऐसे लोग होंगे जो कि 8,000, 10,000, 12,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन एसआईपी में जब हम समझाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करके समझाते हैं कि उसको कुछ 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 मार्केट का पता होगा, इसलिए उनको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक ऐसा सेशन किया जाए एसआईपी पर जो मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि मैं उनको समझा रहा हूं जो सलून में काम करते हैं, जो घरों में काम करते हैं, जो काम वाली बाई हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें 6-7 हजार रुपये महीना, 8-10 हजार रुपये महीने की कमाई होती है। वो लोग एसआईपी कैसे करें और उन लोगों की एसआईपी की पूरी समझ में दे पाऊं, आज मैं वो एजेंडा लेकर के एसआईपी का सेशन करने जा रहा हूं। तो मेरा टारगेट आज का क्लियर है कि मैं उन लोगों को आज एसआईपी समझा दूं जिनको म्यूचुअल फंड नहीं पता, एसआईपी नहीं पता, स्टॉक मार्केट नहीं पता, जिन्होंने एफडी से ऊपर की दुनिया नहीं देखी, एलआईसी से बढ़ के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आज मैं उनको समझाऊं कि एसआईपी चीज क्या है, इसकी पावर कितनी है और करते कैसे हैं, मोबाइल में कैसे करते हैं, और सबसे बड़ा डर कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा भैया, सब बताएंगे आज। जैसे कई सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में ना, सारा सवाल मैंने यहां पे लिख दिया है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है? कईयों के मन में डाउट होता है, एसआईपी अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है, दोनों में फर्क क्या है भैया? एसआईपी स्टार्ट कैसे करें? अमीर बन जाएंगे क्या एसआईपी से? बन सकते हैं क्या? बात करेंगे। 500 रुपए महीना जमा करके 1 करोड़ रुपए कैसे हो जाता है भैया? 500 रुपए महीना से 1 करोड़ बन सकता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो कितने दिन में हो जाएगा मेरा 500 रुपए महीना 1 करोड़? ठीक है, कितने साल के लिए एसआईपी करना चाहिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल के लिए करना ठीक रहता है ये बताइए, बताएंगे। क्या 5 से 10 साल में 1 करोड़ एसआईपी से बन सकता है क्या? एसआईपी करके हम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, ठीक है, 5 से 10 साल में हो सकता है। कम से कम कितने साल के लिए एसआईपी कर सकते हैं? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ज्यादा साल के लिए नहीं करना, कम से कम बताओ कितने साल के लिए कर सकते हैं? पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ा डर, पैसा कहीं नहीं जाएगा ना। एसआईपी कितना सेफ है, कोई रिस्क भी है क्या? एसआईपी के पैसे कौन से डेट को कटवाना चाहिए, ये भी कंसर्न होता है। कौन से डेट के एसआईपी को कौन से डेट पर एसआईपी के पैसे कटवाएं? क्या गलतियां लोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? एसआईपी में बहुत सारी गलतियां भी करते हैं लोग जो हमको नहीं करना, वो क्या गलतियां हैं? कौन सा एसआईपी सबसे अच्छा है ये बताओ। कौन से ऐप से एसआईपी करना सबसे अच्छा है, और जो सबसे सेफ ऐप है वो भी बताओ, वो भी बताऊंगा। ऐप में जाकर कैसे करते हैं, कौन से बटन पर क्या होता है वो बताओ, तो बटन क्लिक कर करके बताऊंगा। ऐप बंद हो गया, ऐप है वो तो बंद हो सकता है, ऐप बंद हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गई, तो क्या होगा हमारे पैसे का, इसका भी जवाब दूंगा। एसआईपी से पैसा निकालते कैसे हैं? डालना तो बता देते हैं, निकालना नहीं बताते, चाहे निकालना भी बताएंगे। क्या कभी भी पैसा निकाल सकते हैं या कोई निश्चित टाइम होता है, ये बताऊंगा। बीच में पैसा निकाल लिया तो फाइन भी लगेगा क्या? हर महीने पैसे देना जरूरी है क्या? किसी महीने पैसा जमा कर नहीं कर पाए तो क्या होगा, ये बात भी लाजमी सवाल है। बेटी की शादी हो, बच्चे की पढ़ाई हो, रिटायरमेंट हो, भविष्य के लिए कोई बड़ा प्लान करना हो, इन सब चीजों के लिए भी एसआईपी काम करता है क्या? ठीक है, टैक्स कितना लगेगा अंत में भैया? हम जो एसआईपी से 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ या जितना भी हो उस पर टैक्स कितना ले लेगी सरकार, ये बताओ। तो आज इन सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, और इस बीच हो सकता है कि आपके मन में कई ऐसे सवाल आए जो यहां हमने नहीं लिखे, लेकिन सेशन करते 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 वो भी ले लेंगे हम। ठीक है भैया, तो तैयार हैं? करें आज हम एसआईपी का सेशन सबसे शुरू। तो सबसे पहला सवाल मन में जो लोगों के होता है, एसआईपी से अमीर बन सकते हैं क्या? बन जाएंगे क्या अमीर भैया? है तो जवाब ये है कि देखो, एसआईपी से कोई रातों रात तो अमीर तो नहीं बनता। ऐसा कुछ नहीं है कि 25 दिन में पैसा डबल, वैसा वाला स्कीम नहीं है। लेकिन एसआईपी से धीरे धीरे अमीरी आ जाती है। वो धीरे धीरे का मतलब कितने साल में आएंगे ये बताओ, बताऊंगा, ये बताऊंगा। अमीर का मतलब मेरे हिसाब से जिसके पास 50 लाख से 1 करोड़ जिसके पास हैं वो अमीर है? तो 15 साल में भी हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, 20 साल में भी हो सकता है। कैसे होगा वो हम समझेंगे।
और कैसे आगे जब रिटर्न हम समझेंगे ना, तब इस सवाल का जवाब मैं आपको डिटेल में दूंगा, कितना समय लगता है अमीर बनने में। अब उससे पहले एसआईपी करने से पहले ये समझो कि एसआईपी क्यों, जरूरत क्या है। क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्या है। कोई 8,000 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, एफडी कर रहा है, एलआईसी खरीद रखा है उसने, एसआईपी क्यों करे, जरूरत क्या है। तो सबसे पहले जरूरत समझो, क्या है क्यों है वो सब तो बाद में समझेंगे। नहीं, क्यों है तो भी समझ लेते हैं, क्या है कैसे करते हैं वो हम बाद में समझेंगे। सर देखो, सबसे पहले एसआईपी समझने से पहले ना आप महंगाई को समझो। होता क्या है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग ना महंगाई को कंसिडर नहीं करते हैं। महंगाई कंसिडर नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमको लगता है कि हम जिस जगह भी पैसा डाल रहे हैं, 5 साल में मेरा पैसा डबल होके आ रहा है, 10 साल में डबल होके आ रहा है। असल में वो डबल आपको दिखता है सिर्फ, लेकिन डबल हुआ नहीं है वो। क्यों? क्योंकि महंगाई नाम की एक चीज होती है। अब डेटा के अकॉर्डिंग महंगाई हर साल 6 से 7% बढ़ जाती है। कहने का मतलब आज अगर 100 रुपया है, 100 रुपये में आप कोई सामान खरीद लेते हो, तो अगले साल उस सामान को खरीदने के लिए आपको 6 से 7% ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब 106 रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज महंगी हो चुकी होगी है। कहने का मतलब कि 100 रुपए की वैल्यू अगले साल सिर्फ 96 रुपए की रह जाएगी। 96 नहीं, 94, क्योंकि 6% नीचे आ गया, तो 94 रुपए की वैल्यू रह जाएगी। उसके अगले साल वो 94 से 6% और नीचे रह जाएगा। वो देखने में 100 ही रुपए रहेगा, नोट तो 100 ही रुपए का रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी औकात 80 रुपए की हो चुकी होगी, कभी 70 रुपए का हो जाएगा, कभी 60 का हो जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैंने जब बाइक चलाना सीखा था ना, आज से 20 साल से ज्यादा हो गए, उस समय मैं 24 रुपए लीटर पेट्रोल भराया करता था। 24 रुपए लीटर। आज के समय 100 रुपए से ऊपर लगता है। यानी कि पेट्रोल तो वही है, महंगाई बढ़ती चली गई। महंगाई बढ़ती चली गई का मतलब चीज वही है, उसी चीज के लिए हम 10 साल पहले कुछ और कीमत देते थे, आज कुछ और कीमत देते हैं। उसी चीज के लिए 10 साल बाद हम कुछ और कीमत देंगे। तो साल दर साल हर चीज की वैल्यू नहीं, महंगाई बढ़ती है, कीमत बढ़ती है। चीज वही है लेकिन कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, जो महंगाई बढ़ती है इसका आंकड़ा होता है, यह हर साल ना 6-7% के रेट से बढ़ती है। हर चीज, कोई चीज 6% महंगी हो गई अगले साल, कोई 7%, कोई 8%, ऐसे। तो अमूमन तौर पे मोटा मोटी 6-7% सरकार का डेटा है। तो अब हम जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, हमको यह देखना पड़ेगा कि अगर मुझे उस चीज में 6% का रिटर्न मिल रहा है और 6% इधर महंगाई की वजह से मेरे पैसे की वैल्यू 6% नीचे आ गई, तो मेरे को कितना रिटर्न मिला? 6% मैंने इधर से रिटर्न लिया, मान लो एफडी किया और एफडी में 6% रिटर्न लिया, मेरा 1 लाख रुपए मैंने डाल दिया और 1,06,000 रुपए अगले साल होकर के आया। लेकिन इधर महंगाई 6% घट गई, मतलब बढ़ गई, जिसकी वजह से मेरे 1 लाख की वैल्यू 6% नीचे आ गई। समझ पा रहे हो? फिर क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? समझो, लिख के मैं समझाता हूं, भैया ज्यादा समझ में आएगा। अब इसको समझो कि आप एक आदमी हो जिसका नाम है अमित, मान लो, ठीक है। अमित ने क्या किया? एफडी किया कहीं, एफडी किया। कितने का किया? 1 लाख का उसने एफडी कर दिया। 1 साल बाद एफडी ने 6% इंटरेस्ट दिया, तो उसको 1 साल बाद 1.6 लाख, सॉरी 1.06 लाख, ठीक है, 06 लाख मतलब 6,000 रुपए एक्स्ट्रा उसको मिले। और अमित ये नहीं देख रहा कि भैया एक महंगाई भी 6% बढ़ गई है, तो उस 1 लाख की वैल्यू अब 6% माइनस हो गई, भैया घट गई। अब 1 लाख में से 6% नीचे आ गए, इसका मतलब उसके 1 लाख की वैल्यू कितनी रह गई? 1 लाख माइनस 6%, 1 लाख 6% मतलब 6,000 माइनस करो, 94,000 रुपया रह गया भैया उसके 1 लाख का। लेकिन उधर उसको दिख रहा है बढ़ के मिला, तो असल में बढ़ के कुछ नहीं मिला है। इधर 6% मिला लेकिन इधर 6% घटा, इधर मिला 6% इधर घटा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, ये बेवकूफी कहते हैं। बेवकूफी भी नहीं कहते, बेसिकली हर इन्वेस्टमेंट का पर्पस अलग अलग होता है। अभी समझाऊंगा, उस पर भी आऊंगा। ऐसा नहीं कि एफडी बुरी चीज है, एफडी बहुत अच्छी चीज है। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एफडी के कई सारे फायदे होते हैं, लास्ट में उसको भी समझेंगे, ठीक है। अब आओ आगे। उसके बाद अब अगर ऐसा है कि 6% महंगाई बढ़ जाती है और हमको 6% को इंटरेस्ट दे रहा है, तो मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हो गया 0।
तो हमको कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है 6% से तो ऊपर, 6 या 7% से तो ऊपर हमको रिटर्न मिले, तभी हमारे हाथ में कुछ आए भैया, है ना। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं मिडिल क्लास के पास अमूमन तौर पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अमूमन मिडिल क्लास के पास ऑप्शन क्या होता है। हम लोग जैसे ही थोड़ा नौकरी चाकरी करने लग जाते हैं, हम लोग के बाबूजी का फोन आता है, अरे LIC किया कि नहीं किया, LIC करो सबसे पहले। LIC कितना मिलता है सर? 4 से 6% का रिटर्न मिलता है उसमें, सालाना की अगर बात करें तो 4 से 6%। FD की बात करें तो 6 से 7% रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस स्कीम में जाओगे तो 7% सालाना मिलता है। गवर्नमेंट स्कीम पकड़ो तो 7 से 8% के आसपास रिटर्न मिलता है। SIP एक ऐसी जगह है जहां 12 से 15% साल का रिटर्न मिलता है। अब देखो, इसका मतलब एक चीज समझिए, क्या ये सब बुरे हैं? नहीं करना चाहिए फिर LIC नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है सर। पर्पस अलग है, ये इंश्योरेंस इसका पर्पस अलग है, इसका इमरजेंसी फंड बनाना पर्पस है, सबके पर्पस अलग अलग है। SIP का पर्पस वेल्थ बनाना है, इन सबका पर्पस वेल्थ बनाना नहीं है। इन सबके पर्पसेस अलग हैं। वेल्थ का मतलब 10 साल 15 साल 20 साल बाद एक बड़ी संपत्ति बन जाए, उस संपत्ति का मैं इस्तेमाल कर पाऊं बच्चों की पढ़ाई, घर बनाने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, कुछ भी बड़ा जहां पैसे की जरूरत होती है जो हम सैलरी से नहीं कर पा रहे हैं। वेल्थ बनाना अगर पर्पस है तो SIP के अलावा मिडिल क्लास के पास ऑप्शन नहीं है। अब SIP क्या है समझाऊंगा अभी आपको डिटेल में, ठीक है। नो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज बैड, यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खराब नहीं है, सबके पर्पस अलग अलग होते हैं। SIP का पर्पस होता है वेल्थ बनाना। अब SIP समझने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में फर्क समझना पड़ेगा। देखो, इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सुनने में लगता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। अरे पैसा कमा रहे हो तो बचा रहे हो कि नहीं, पैसा कमा रहे हो तो इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, अगर बात तो एक ही है, एक ही नहीं है सर, अलग अलग होती है। सेविंग का मतलब होता है पैसा बचना। आपने अगर बैंक में पैसा रखा है तो पैसा आपका बच रहा है। सीधा डेफिनेशन से इसको समझो कि 6% इधर महंगाई बढ़ रही है और 6% का अगर रिटर्न है तो आपका सेविंग हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो तब है ना जब आपके पैसे की वैल्यू बढ़ के मिले, यानी कि 6% मिनिमम से तो ऊपर मिले तभी इन्वेस्टमेंट है। 6% या उससे अगर नीचे मिल रहा है तो उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इधर 6 बढ़ता है, इधर महंगाई 6% खा जाती है। तो 6% तक तो 6% एक पैरामीटर समझ लो। इससे नीचे का कहीं भी मिल रहा है तो वो सेविंग है। आपका पैसा बस बच रहा है, सेव हो रहा है, कुछ कमा के नहीं ला रहा है पैसा। वो कमा के कब लाएगा? जब 6% से ऊपर का रिटर्न हो। तो ऐसी कोई भी जगह देखो जहां पर 6% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है, उससे कम या उसके बराबर मिल रहा है तो वो सेविंग है। हमको क्या करना है? SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करना है, हमको सेविंग नहीं करना। क्यों इन्वेस्टमेंट करना है? हमको वेल्थ बनाना है। अच्छा, उससे पहले उसके बाद एक और चीज समझो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये दो वर्ड अभी आपको सुनने को मिलेंगे। क्या होता है ये पहले ही बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में और आगे आएगा। इसके लिए मैं वापस से नोट ओपन कर लेता हूं। देखो, होता क्या है, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। मैथ में नहीं जा रहा मैं, तो डरना मत कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमको नहीं समझ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया, हम उतना टेक्निकल समझाएंगे ही नहीं। सिंपल इंटरेस्ट, आप जहां भी इन्वेस्ट करते हो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। FD में गए, FD में बोला 6% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, मतलब 6% आपको ब्याज मिलेगा, मतलब वो 6% एक्स्ट्रा मिलेगा आपके पैसे के ऊपर, ठीक। उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट भी ना दो टाइप का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हम कभी भी नहीं पूछते FD से, LIC से या जहां भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं कि भैया जो हमको 6% मिलेगा या 7% मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये पूछना चाहिए आपको, क्योंकि असली खेल बड़ा खेल है ये सिंपल और इंटरेस्ट का। अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बेकार है, नहीं चाहिए हमको। ये वेल्थ बनाने में कभी मदद नहीं करेगा। हमको वेल्थ कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलता है। क्या होता है दोनों का? सर होता क्या है कि मान लो आपने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए किसी भी जगह पे, 6% का अगर आपको इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है, अगले साल ये कितना हो जाएगा? 1.06 लाख, ठीक। अभी कौन सा चल रहा है? 2026। 2026 में 1 लाख रुपए डाला और 2026 के अंत तक आपको 1.06 लाख मिल गया। अगले साल आपका पैसा वहीं जमा है, आपको इस पर मिलेगा इंटरेस्ट क्या? 6%, या इस पर मिलेगा? इस पर अगर 6% मिलेगा और इस पर 6% मिलेगा तो ये तो ज्यादा अमाउंट हो गया ना भैया। इस पर 6% मिलने का मतलब ज्यादा अमाउंट।
लेकिन आपको इस पर नहीं मिलेगा, इसी पर मिलेगा। फिर से अगले साल 1 लाख पर ही आपको 6% मिलता है, फिर से अगले साल 1.06 लाख ही होता है, उसके अगले साल फिर से आपको 1 लाख पर ही मिलता है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट पा रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपके फाइनल अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। मतलब एक बार जो पीरियड है आपका इंटरेस्ट बन गया, मतलब ब्याज पे ब्याज, यहां जो ब्याज बना 6,000 रुपए, उस ब्याज पर एक्स्ट्रा ब्याज कुछ नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ आपके प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन जो आपने पैसा दिया उसी पर ब्याज मिल रहा है। इस ब्याज पर, ब्याज लगे हुए पैसे पर ब्याज नहीं मिलता। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज लगे हुए पैसे पर ब्याज मिलता है। मतलब 1.06 अगर हो गया तो अब अगले साल इस पर 6% कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो भी अमाउंट होगा, मान लो XYZ अमाउंट हो गया, तो अगले साल XYZ अमाउंट पर लगेगा 6%। तो पैसा और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इस केस में मल्टीप्लिकेशन होता है पैसे का, मतलब पैसा फाड़ चीड़ करके निकलता है, बम्बार्डिंग होती है आपकी कमाई की, रिटर्न की। यहां नहीं हो पाता। तो SIP में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, SIP FD में भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बात SIP की कर रहे हैं। लास्ट में कंपैरिजन भी एक दे दूंगा, तो टेंशन नॉट। कंपाउंडिंग क्या मिलता है SIP में हमको? कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमको क्या चाहिए? हमको यही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको 10-15 साल बाद वेल्थ बनाना है, मोटा, करोड़ की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। अब आओ वापस से इस पे, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आता है? समझा पाया मैं? अब आओ आगे। अब SIP होता क्या है जरा ये समझ लेते हैं। अब मान लो चिंटू नाम का एक लड़का है, हमारे गांव में बड़ा फेमस नाम होता है ना चिंटू है। चिंटू नाम का एक लड़का है, उसकी मम्मी उसको 100 रुपए हर महीने देती है। कितना देती है? 100 रुपया हर महीने। और बोलती है कि इसको गुल्लक में डाल दो इस 100 रुपए को हर महीने। तो जब चिंटू हर महीने 100 रुपए डाल रहा है और ऐसा वो 12 महीने तक करता है, तो अंत में गुल्लक में 1200 रुपए जमा हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 1200 रुपए। अब एक सवाल कि अगर ये 100 रुपए वो किसी गुल्लक में ना डाल करके किसी दुकान में इन्वेस्ट कर देता। क्यों दुकान में? क्योंकि दुकान क्या होता है? प्रॉफिट कमाते हैं, बिजनेस करते हैं ना, दुकान प्रॉफिट कमाते हैं। दुकान में डाल दिया होता और दुकान वाले को यह बोलता कि भैया मेरे 100 रुपए तुम रखो, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, मतलब जो भी माल वाल लाना है, जो बिजनेस करना है कर लो, मेरे 100 रुपए के हिसाब से तुम जो प्रॉफिट कमाओगे ना उसमें मेरे को थोड़ा सा हिस्सा दे देना। मतलब मेरा 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारे दुकान पर। तो ज्यादा अच्छा फायदा किसमें है? गुल्लक में डालना, उस दुकान में डालना? दुकान में डालना, क्योंकि दुकान वाला प्रॉफिट कमाएगा, एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा, तो उस एक्स्ट्रा पैसे कमाए से छोटा सा हिस्सा आपको भी देगा। गुल्लक में से हमको वो एक्स्ट्रा नहीं आता, कुछ जितना डाला है उतना ही मिलता है। अब यहां पे एक कंसर्न ये है कि मान लो किस दुकान में हम पैसा डालें, कौन सा दुकान अगले साल बंद हो जाएगा, या कौन सा दुकान वाला अगले साल करोड़पति बन जाएगा, हमको पता है क्या? नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि चिंटू जो है एक आम नौकरी चाकरी करने वाला लड़का है, 8-10 हजार रुपये महीना कमाता है। उसको नहीं पता कि कौन से दुकान वाला अगले साल डबल प्रॉफिट कमाएगा या कौन सा दुकान वाला अगले साल बंद हो जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा। तो इसके लिए चिंटू क्या करता है? एक एक्सपर्ट को पकड़ता है, जिसको अलग अलग दुकानों की समझ है, जिसको धंधे की समझ है, जिसको पता है कि किसका दुकान वाला ज्यादा अच्छा धंधा कर सकता है, कौन दुकान वाला अच्छा धंधा नहीं कर सकता है, वो 2-4 साल में बंद हो जाएगा, ये 2-4 साल में करोड़पति बन जाएगा। ये उस आदमी को समझ है। तो चिंटू उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि भैया 100 रुपए मुझे हर महीने इन्वेस्ट करना है, मुझे दुकान की तो समझ है नहीं, तो आप मेरे 100 रुपए हर महीने ले लो और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके दुकान चुन लो कहां डालना है, और जो कमाई होगी ना उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको भी दूंगा। वो एक्सपर्ट क्या कहेगा? कहेगा बिल्कुल सही। एक्सपर्ट उस अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके दुकान सेलेक्ट करेगा, कौन सी दुकान में इन्वेस्ट करना है, और जो कमाई होगी उसमें आपस में बांट लेगा वो। तो इन्वेस्ट करने वाले को कोई दुख नहीं, इन्वेस्ट करने वाले को मतलब चिंटू को इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम दुकान कैसे चुने, क्योंकि उसने एक्सपर्ट पकड़ लिया है। एक्सपर्ट का दिन रात का काम ही यही है। यही होता है SIP। SIP में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट को पकड़ते हैं, उस एक्सपर्ट को हम पैसा देते हैं, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, कितना भी। वो एक्सपर्ट हमारा पैसा कहां डालता है? कौन सी दुकान में डालेगा? वो शेयर मार्केट में डालता है। अब शेयर मार्केट सुनते ही
बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, अरे बहुत गलत चीज है, तो जुआ है, तो बर्बाद हो जाता है इसमें पैसा। ऐसा नहीं है। हाँ, हम और आप, कहने का मतलब जिसको जानकारी नहीं है शेयर मार्केट की, अगर वो सीधा शेयर मार्केट में पैसा डालेगा तो निश्चित उसके पैसे डूब जाएंगे। निश्चित 100 डालो, लाख डालो, निश्चित पैसा डूबेगा अगर वो शेयर मार्केट में पैसा डालेगा तो। किसके बिना? जानकारी के बिना। क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें, कहने का मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे शेयर हैं। हमको नहीं पता कि कौन सा शेयर डबल करेगा, कौन सा शेयर बर्बाद हो जाएगा, तो हम जैसे किसी भी शेयर में पैसा डाल देंगे तो डूबना तो तय है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक्सपर्ट को पकड़ते हैं जो शेयर मार्केट का जानकार है, जो धुरंधर है, जो सालों से शेयर मार्केट में ही बैठा हुआ है, सालों से ही शेयर मार्केट में पैसा डालने का ही उसका काम है, अलग अलग शेयर को एनालिसिस करने का काम है, उसका काम ही यही है। तो हम अपना नौकरी चाकरी कर रहे हैं भैया। वो जो शेयर मार्केट का धुरंधर है उसको हमने 1000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना अपनी क्षमता के हिसाब से देना शुरू कर दिया और वो शेयर मार्केट में पैसा डालेगा। क्या करेगा? वो शेयर मार्केट में पैसा डालेगा। अच्छा, शेयर मार्केट से जो भी कमाई होगी, 10% साल का, 15% साल का, 20% साल का, जितना भी, उस कमाई का बहुत छोटा सा हिस्सा वो जो एक्सपर्ट होगा ना वो लेके जाएगा, बाकी सारा हमको दे देगा, बहुत छोटा सा। वो कितना होगा बताऊंगा अभी। वो 1%, 1.5%, बस इतना लेके जाएगा। अगर 100 रुपए कमाई हुई है तो बस वो 1 रुपए लेकर के जाएगा, 99 रुपए अपना ही होगा, ठीक है, कमाई में से। अच्छा, वो जो एक्सपर्ट होता है ना, हम यहां उसको कहते हैं फंड मैनेजर। क्या कहते हैं? फंड मैनेजर। फंड मैनेजर नाम याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझ लो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है, ठीक। अब एसआईपी और म्यूचुअल फंड में फर्क क्या होता है ये समझो। एसआईपी पैसा डालने का तरीका होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एक सिस्टम बना करके आप पैसे डाल रहे हो, आपके पैसे डालने का एक प्लान हुआ, तरीका हुआ। तो एसआईपी एक तरीका है पैसे डालने का। कैसे डाल रहे हैं हम? सिस्टमैटिकली डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं हम? एसआईपी कर रहे हैं। तो पैसा डालने का तरीका है, लेकिन कहां डाल रहे हैं? बैंक में डाल रहे हैं? नहीं, हम म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या हुआ? वो जगह हो गई जहां पैसा डालते हैं, ठीक। तो म्यूचुअल फंड क्या हुआ? वो जगह हुई जहां पैसा डाल रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड एक कंपनी हो गई, एक बड़ी सी कंपनी होती है, एसबीआई, एचडीएफसी, निपॉन, एक्सिस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां। वो कंपनियों ने अपने अपने फंड बनाए हुए हैं। उन कंपनियों ने फंड मैनेजर को रखा हुआ है, यानी कि एक्सपर्ट्स को रखा हुआ है। हम जैसे ही उस कंपनी में पैसा डालते हैं, किसके जरिए? उन कंपनियों के म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं। तो फंड मैनेजर उस पैसे को उठा के क्या करता है? दिमाग दौड़ाता है, कौन से शेयर में डालें। इस आदमी का 500 रुपया भैया, इस 500 इसका डूबना नहीं चाहिए, कुछ कमाई होना चाहिए, चुनो। उसका दिमाग दौड़ने लग जाता है। फिर वो आपके पैसे को उठा करके, अब आप कहोगे हमारे 500 के लिए कोई एक्सपर्ट इतना सिरदर्दी देगा? हम तो 500 रुपये महीना डाल रहे हैं ना। सर 500 रुपये महीना तो आप डाल रहे हो, लेकिन पूरे देश से ऐसे कितने 500 रुपये डालने वाले लोग हैं जो कि उसकी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, जो कि उसके म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं? आपको नहीं पता ना। तो उसके पास जो महीने के अंत में पैसा पहुंचता है वो 500 रुपये नहीं होता, वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए होते हैं भैया। बहुत मोटा पैसा उसके पास होता है, और उस सारे पैसे को वो डालता है शेयर मार्केट में। कौन सी कंपनी में, कौन सी, कैसे, कब, वो सब चुनना, दिमाग लगाना उसका काम है, हमारा काम नहीं होता। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हर महीने उस कंपनी में हमको पैसा डाल देना है। अब यहां पे आपके मन में सवाल होगा, कौन सी कंपनी में डालें, कैसे चुने, कौन सा सबसे बढ़िया कंपनी है, कौन सा सबसे बढ़िया अच्छा रहेगा जो हमारा पैसा डुबाएगा नहीं? हाँ, पैसा तो डूबता नहीं है। क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता भी है क्या? ये भी सवाल लिखा है मैंने, इस पर भी आऊंगा अभी, ठीक है। फिलहाल इतना समझ में आया, एसआईपी बस एक रास्ता है, म्यूचुअल फंड मंजिल है। म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है, कैसे जाता है? एसआईपी के जरिए, ठीक। तो कोई कहे म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, बात अलग अलग है। एसआईपी जरिया है, म्यूचुअल फंड मंजिल है, ये याद रख लो। अब एसआईपी कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं? कितने रुपए लगते हैं मिनिमम? सर 500 रुपए मिनिमम। कुछ समय पहले 100 रुपए महीने से शुरू होता था, अब 500 रुपए महीने से शुरू होता है। 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना, 5000 रुपए महीना। आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतने से शुरू कर सकते हो, लेकिन एक चीज है, जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो उतना बड़ा पैसा बनता है। कैसे? अभी समझाऊंगा इस बात को।
अब यहां लिखो, मैंने लिखा है देखो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना कम पैसा लगेगा और उतना ज्यादा बड़ा फायदा होगा। मतलब जितनी जल्दी, अरे अभी क्या हम 5 साल बाद शुरू करेंगे, हैं थोड़ा अच्छा नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा तब एसआईपी शुरू, अरे नहीं, बेवकूफी कर रहे हो अगर ऐसा सोच रहे तो। बाद में हम ज्यादा पैसा डालेंगे, वे भी बेवकूफी है, आगे समझाऊंगा कैसे, एक कैलकुलेशन से समझाऊंगा। सर जितनी जल्दी, अभी इनकम 8,000 रुपया है मेरा, लेकिन 500 रुपये अगर निकालना संभव है तो अभी से निकालना संभव शुरू करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करते हो आपका इन्वेस्टमेंट उतना कम होता है, रिटर्न बहुत बड़ा होता है, कमाई बहुत बड़ी होती है। ये कैसे समझाऊंगा, इसको आगे दिखा के समझाऊंगा। एसआईपी से 1 करोड़ बनने में कितना समय लगता है, ये समझो। सर अगर सोचो, छोड़ो इसको, मैं कैलकुलेटर पे ही समझा देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 करोड़ बनने में कितना समय लगता है। अब देखो इस साइट पर हम आए हैं, आप गूगल पे लिखोगे एसआईपी कैलकुलेटर, आपको बहुत सारे लिंक सामने आ जाएंगे, उसमें से कोई भी खोल लेना। हमने भी कोई भी खोल लिया, इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं एसआईपी हम कितने रुपए की करते हैं तो हमारा कितने साल में कितना बन जाएगा। ये सीधा सीधा बता देता है, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो 500 रुपये महीना आप पैसा डालना शुरू करते हो, 5 साल के लिए करते हैं मान लिया, और 15% का सालाना हमको रिटर्न मिलता है। अभी तक सवाल आ गया होगा, 15% फिक्स है क्या, इतना मिल ही जाएगा क्या? नहीं, समझाऊंगा, ये फिक्स नहीं है, एसआईपी में फिक्स नहीं है। अभी हम आपको समझाएंगे कि कितने परसेंट का हमको एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। हमने जो 15% माना है ये भी गलत नहीं है, इतना मिला है पास्ट में, किस में मिला है, कैसे मिला है, ये समझाऊंगा। तो 15% का सालाना अगर हम मान लें तो टोटल जो पैसा मेरे हाथ में आएगा 5 साल बाद वो 43,000 रुपये आएगा। उस 43,000 रुपये में से मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 30,000 रुपये का। इन्वेस्टेड अमाउंट का मतलब 500 जो हर महीने डाला ना, वो टोटल 5 साल में बनेगा 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये डाल करके जो मार्केट से रिटर्न हमको मिलता है, मार्केट से रिटर्न मतलब शेयर मार्केट से कौन निकाल के दे रहा है, वो एक्सपर्ट, वो फंड मैनेजर, वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी। उस कंपनी में म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड पे एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है, मतलब एक्सपर्ट बैठा हुआ है, वो ये सब काम कर रहा है। तो वो जो हमको कमा के टोटल उसने दिया 13,000 रुपये कमा के दिया 5 साल में। उसने कितना कमा के दिया? 13,000 रुपये। आप कहोगे तो कुछ ज्यादा नहीं है, 30,000 रुपये हमने अपनी जेब से डाला, उसने 13,000 कमा के दिया। जादू दिखाऊं? आप बोलोगे परसेंटेज बढ़ा दो तो जादू हो जाएगा। नहीं, परसेंटेज नहीं बढ़ाना, परसेंटेज इतना ही रखो, समय बढ़ा दो। आप 5 साल की जगह बोलो 16 साल के लिए पैसा डालो, वही 500 रुपए आप 16 साल के लिए डालो। सर आपकी जेब से जो गया वो 96,000 रुपए गया, लेकिन जो टोटल पैसा बना वो 3.5 लाख रुपए बन गया। इस बार 2.5 लाख रुपए मार्केट से, मतलब वो जो एक्सपर्ट है, वो जो फंड मैनेजर है, वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, उसने कमा के दिए 2.5 लाख रुपए। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा। यहां देखो, ग्राफ भी देखो, ये जो ब्लू वाला है ये है आपका इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्ट किया, और ये जो येलो वाला है ये है वो फंड मैनेजर, वो एक्सपर्ट ने, मतलब शेयर मार्केट ने कितना आपको कमा के दिया। देखो भैया, मतलब मार्केट ने आपको ज्यादा कमा के दिया, आपका इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा ही है। लेकिन जब मैं इसको 5 साल कर रहा था ना, जब मैं इसको 5 साल कर रहा था, तब देखो मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है भैया, ब्लू वाला ज्यादा है। हमको मार्केट से रिटर्न तो बहुत कम मिला है, लेकिन जैसे ही मैंने 16 साल कर दिया, 15 साल कर दिया, समय बढ़ा दिया, कितना किया था? 16 साल। जैसे ही मैंने समय बढ़ा दिया, मेरा इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा ही रह गया, रिटर्न बड़े बड़े हो गए। कैसे हुए? कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। मैंने कहा था ना, ब्याज पे ब्याज मिलता है। ये ब्याज पे ब्याज मिलने का खेल ये है कि समय जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपका रिटर्न मोटा होता चला जाएगा। और देखो, अगर इस समय को मैंने और बढ़ा दिया, मैं बोलूं 16 साल नहीं, मैं 25 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा। अब देखो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ब्लू वाला कितना छोटा दिख रहा है, लेकिन रिटर्न्स जो उस फंड मैनेजर ने, जो एक्सपर्ट ने, जो मार्केट ने कमा के दिया, देखो कितना बड़ा है। फिगर देखो कितना। अगर 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसी 15% के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट 13.5 लाख बनता है। उस 13.5 लाख में मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.5 लाख है। सिर्फ और सिर्फ मेरा इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख है। मार्केट से मिल गया मेरे को 13.5 लाख से ज्यादा, 12 लाख रुपए, मतलब मार्केट ने कमा के दिए। अच्छा, और जादू देखो, इसको आप और बढ़ा दो, 30 साल कर दो। 30 साल में देखो 1.8 हमने दिया, लेकिन 26 लाख रुपए मार्केट ने कमा के दिया। अब देखो ब्लू वाला आपको और छोटा दिखने लग गया। लो और थोड़ा जादू करें। जादू देखो, जादू
यही तो जादू है। 40 साल हम कर देते हैं। 40 साल में देखो ब्लू वाला पार्ट अब आपको दिख ही नहीं रहा होगा, अब जूम करना पड़ रहा होगा। मतलब ये मार्केट से हमको इतना मिला है। आप कहोगे 90% से ज्यादा तो हमको मार्केट ही कमा के दे रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट तो छोटा है। देख लो ना, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 2.4 लाख है, मतलब 2.5 लाख रुपए आपने दिए हैं। 2.5 लाख रुपए लगा करके 1.25 करोड़ का रिटर्न। अच्छा समय और बढ़ाओ, और समय बढ़ाओ, 50 साल कर दो। आप कहोगे सर 50 साल तक जिंदा नहीं रहेंगे। अरे तो आपकी अगली जनरेशन भोगेगी भैया, बाल बच्चे के लिए कर रहे होगे ना। 50 साल मान लो कर लिया तो 3 लाख रुपए आपने टोटल जमा किया, लेकिन 4.5 करोड़ एक्स्ट्रा मार्केट ने कमा के दिया। और अगर 50 साल के लिए लिए, अब तो ब्लू वाला पार्ट आपको निश्चित दिख नहीं रहा होगा, दिख ही नहीं रहा होगा। आपका इन्वेस्टमेंट है कहां इसमें, खाली पूरा का पूरा रिटर्न है जो मार्केट ने कमा के दिया आपको। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट और यह है एसआईपी का जादू। अब आपको यह सवाल क्लियर हो गया होगा, सर एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं क्या? देख लो, 500 रुपए महीने की ताकत है ये। अभी आप सिर्फ 500 रुपए महीना कर रहे हो, कितना? 4 करोड़, 4.5 करोड़, 500 रुपए महीना। लेकिन आप कहोगे 50 साल लग जा रहे हैं, जल्दी का बताओ, कुछ जल्दी का बताओ। तो फिर इसको बढ़ाओ, 5,000 रुपए से आप इसको 1,000 रुपए कर लो। ये लो, 1,000 रुपए अगर किया तो 50 साल में ये बन रहा है 9 करोड़। लेकिन आप समय घटाओ, 25 साल अगर लेते हो, आपको अगर 1 करोड़ बनाना है, चलो 1 करोड़ का मैं टारगेट लेके करता हूं, 1,000 रुपए या महीना, 15%, 24 साल में देखो अभी तक तो 1 करोड़ नहीं बने हैं। तो 1 करोड़ बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा 30 साल में भी 1 करोड़ नहीं बने, 36 साल और कमाओ, 35 साल में 1 करोड़ रुपए बन गए भैया, 1,000 रुपए महीना करके। आप कहो नहीं थोड़ा और जल्दी करना है, 35 साल तक वेट नहीं करना, मुझे 20 साल में चाहिए। तो अगर मैं 20 साल ले लूं, 20 साल में ये तो 13 लाख रुपए बना के दे रहा है। लेकिन अगर मैं 2,000 रुपए महीना ले लूं, कितना ले लूं? 2,000 रुपया, 2,000 रुपए महीना, 20 साल में ये 26 लाख बना के दे रहा है? तो 2,000 से भी 1 करोड़ नहीं बना। क्या करूं फिर मैं जरा 4,000 करके देखूं क्या? 4,000, 85 लाख बने। फिर क्या करना पड़ेगा? 6,000 करके देखूं क्या? चलो 7,000 कर लो। 7,000 में लगभग हम 1 करोड़ तक लगभग आसपास पहुंच गए हम 20 साल में। तो 20 साल में अगर 1 करोड़ का चाहिए भैया वेल्थ, 1 करोड़ की संपत्ति, तो कम से कम हमको 7,000 रुपये महीना डालना पड़ेगा। आप कहोगे 7,000 रुपये महीना तो है, डाल नहीं सकते भैया, हम कहा तो 8,000 रुपये कमाई है। तो समय ज्यादा बढ़ाओ, समय ज्यादा देना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है भैया, समय ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से जितना। ठीक, अब आओ आगे थोड़ा और समझा जाए कॉन्सेप्ट को। 12% हमने अगर कैलकुलेट यहां पे किया, हमने यहां 12 लिखा है, वहां 15 के हिसाब से कैलकुलेट किया। बताता हूं 12-15 के क्या उसका भी हिसाब किताब है। अगर 12% के हिसाब से मानो 500 रुपए पर मंथ अगर करते हो तो 40 से 45 साल लग जाएंगे 1 करोड़ बनने में। हाँ ठीक है, 5,000 रुपए पर मंथ अगर करो 30 से 32 साल लग जाएंगे। 1,000 रुपए पर मंथ अगर करो तो 25 से 27 साल के आसपास लग रहे हैं। टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है भैया। कैलकुलेटर पे मैंने आपको समझाया कि समय बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर है। जितना ज्यादा आप समय दो उतना जल्दी उतना बड़ा आपका पैसा बनता है। नहीं जल्दी नहीं, जितना ज्यादा कहने का मतलब आप समय स्पेंड करो, कम रुपया से भी बड़ा वेल्थ बन जाता है। ठीक, अब आओ आगे। क्या एसआईपी से ही इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें? अभी तक हमने अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो क्या एसआईपी हमारा पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? कतई नहीं, बिल्कुल भी आपका एसआईपी पहला इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान लेना चाहिए। वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है? सर एसआईपी किस लिए कर रहे हो? संपत्ति बनाने के लिए ना, करोड़ लाख की संपत्ति बनाने के लिए। भगवान ना करे आप एसआईपी डालने वाले आप ही अगर दुनिया में न रहो तो, हाँ हार्ड बात बोल रहा हूं लेकिन पॉसिबल तो है ना। है कोई भी आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो सोच के नहीं निकलता कि कुछ हो ही जाएगा, लेकिन होता है ना। तो भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ हो गया, परिवार क्या करेगा जीवन बसर करने के लिए, घर बार चलाने के लिए? आपने जो एसआईपी जमा किया, अगर 10 लाख रुपए ही जमा हुए उसमें, वो 10 लाख रुपए परिवार निकाल करके अपना जीवन बसर करेगा भैया, घर बार चलाएगा। तो आपका एसआईपी से 1 करोड़ बनने का सपना तो गया,
चूंकि आप नहीं रहे तो आपकी एसआईपी आधे में तोड़नी पड़ी परिवार को। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपकी एसआईपी वो बढ़ती रहे, आपकी एसआईपी कंटिन्यू रहे और 1 करोड़ जब तक ना पहुंचे वो रुके ना। इसके लिए आपको करना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म, सिर्फ 600-700 रुपए महीना दे करके आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सम एश्योर्ड मिल जाता है। मतलब आपकी एसआईपी नहीं रुकेगी। वो जो 1 करोड़ रुपए परिवार के हाथ में गए, इनकेस अगर वो आदमी ना रहा दुनिया में, 1 करोड़ रुपए जो परिवार के हाथ में गए, उससे परिवार का जीवन बसर भी आराम से चलेगा और एसआईपी का 500 रुपए महीना भी जाता रहेगा। तो कल को वो भी कंटिन्यू रहेगा। और इसके साथ मैं कहता हूं एक और चीज, हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों? जरूरी नहीं कि जान चली जाए, ये भी हो सकता है कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ये भी हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, मतलब किसी तरीके से हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए। और आपको पता है कि आज के समय में अगर हॉस्पिटल गए 5-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख यूं बनते हैं हॉस्पिटल में यूं। तो ऐसे में क्या करोगे? हॉस्पिटल का बिल भरोगे? इतने पैसे तो है नहीं, क्या करेंगे? एसआईपी तोड़ देंगे भैया, सारा एसआईपी निकाल के उसमें डाल देंगे, बस हो गया। एसआईपी जिस पर्पस के लिए लिए थे वो पूरा नहीं हुआ ना। 15 साल बाद आपको बड़ा वेल्थ चाहिए था, वो वेल्थ बनना तो सपना ही रह गया। हम चाहते हैं वो एसआईपी भी कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस वो क्या करता है? अगेन वही 600-700 रुपए महीना दे करके आपको यहां भी लाखों का कवर मिल जाता है। मतलब जो 10-15 लाख, 20 लाख रुपए हॉस्पिटल का बिल आया, वो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी पे करेगी, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पर हमने डिटेल वीडियो कर रखा है, देखना, सर्च करना, हाउ टू चूज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय सागर सिन्हा सर्च करोगे तो आपको वीडियो आ जाएगा सामने। तो आपके पास ये दोनों इंश्योरेंस होने बहुत जरूरी है। एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मान लो 600-700 दोनों में लग रहा है, तो 1200-1500 रुपए महीना दे करके आपके सामने करोड़ों का एक वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान तैयार रहता है। इसीलिए मैं इसको इंश्योरेंस नहीं कहता। ये टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं है, ये वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान है। आपका जो वेल्थ बनने का जर्नी है, किसी वजह से कोई मिसहैपनिंग होने पर वो वेल्थ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए प्लान होना जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देके रखा है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे टर्म इंश्योरेंस, कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस आएंगे। खुद कंपेयर कीजिए, ना समझ में आए तो एक्सपर्ट का नंबर है वहां पर, जैसे ही आप अपना नंबर डालोगे उधर से कॉल बैक आ जाएगा। आप ना भी कॉल करो, थोड़ी देर में उधर से कॉल बैक आ जाएगा, आप उससे डिटेल में समझिए। जरूरत पड़े तो अपने घर पे बुलाइए उस आदमी को, वो आएगा फ्री में बिना पैसे लिए। उससे समझिए कौन सा बेस्ट टर्म इंश्योरेंस है आपके लिए, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है, समझिए तब जाके बाय कीजिए। जो लिंक हमने दे रखा है नीचे, उसके जरिए आपको 15 से 25% अप टू डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो खुद से क्लिक कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कौन सा बेहतर है। ठीक है भैया, तो एसआईपी पहली इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। पहला इन्वेस्टमेंट हमेशा वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए, उसके बाद एसआईपी शुरू कीजिए भैया। ठीक है, जैसे मोबाइल लेते हैं तो हम कवर लेते हैं ना, क्यों कवर लेते हैं? देखो ये मैंने मोबाइल पे कवर चढ़ा रखा है, क्यों कवर चढ़ा रखा है? अरे ये मोबाइल 2 लाख रुपए का भैया है, 2 लाख रुपए का मोबाइल अगर गिर गया, टूट टाट ना जाए, इससे अच्छा 2000 रुपए का कवर चढ़ा दो। ये 2000 रुपए का कवर ही वो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है। बाइक हम 2 लाख रुपए का लेते हैं तो 500,000 रुपए का हेलमेट भी तो लेते हैं। वो 500,000 रुपए का हेलमेट किस लिए? ये खोपड़ा ना बर्बाद हो जाए भैया, जिंदगी ना खत्म हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा हम प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं। ये कवर को क्या बोलोगे आप? मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान बोल लो इसको। उस बाइक के लिए जो हेलमेट हमने लिया, क्या कहोगे उसको? लाइफ प्रोटेक्शन प्लान उसको कह लो। तो इसी तरीके से हम इसको वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान कहते हैं। आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आओ कैलकुलेटर पे जरा। अच्छा ये तो मैंने आपको समझा दिया ना, ये नहीं समझाया कि 12% मिला तो कितना बनेगा। चलो ये तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। आपको गूगल में सिर्फ लिखना है एसआईपी कैलकुलेटर, मोबाइल खोलना, लिखना है एसआईपी कैलकुलेटर, कोई भी खुल जाए, उसमें आप अपना कम ज्यादा करते हुए कर सकते हो। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम कितना रिटर्न हो सकता है? अब यहां समझो कि भैया 15% फिक्स है क्या? इतना तो मिल ही जाएगा, 12 तो मिल ही जाएगा। नहीं, यहां फिक्स कुछ नहीं होता है। होता क्या है, कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस आप देखोगे ऐसे चलता है। चलो खोल के ही आपको दिखा देता हूं। जैसे आप लिखोगे यहां पर गूगल में रिलायंस शेयर, तो रिलायंस शेयर यहां 5 साल यहां मैक्स कर दो, तो देखो, चलो 5 ही साल पहले ले लेते हैं। 5 साल में रिलायंस के शेयर का प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है।
अगर मैक्स कर दो, यहाँ 10-20 साल का होगा ये डेटा, ये 2006 से लेके देखो कैसे ऊपर नीचे होते हुए बढ़ा है। लेकिन एक चीज आप इसमें नोटिस करना, ऊपर नीचे बहुत शेयर का प्राइस होता है। देखो अल्टीमेटली हमारा पैसा जाएगा तो ऐसे ही किसी ना किसी शेयर में, हम नहीं लगा रहे हैं लेकिन हमारा फंड मैनेजर जिस कंपनी में हमने डाला वो करेगा यही, मार्केट के किसी ना किसी शेयर में पैसा डालेगा, और कोई भी शेयर में वो पैसा डाले उस शेयर की ग्रोथ ऐसी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए। आप यहां पे लिख दो एचडीएफसी के शेयर, देखो भैया इसका भी ऐसे ही ऊपर नीचे है, मैक्स कर दो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन एक चीज नोटिस करना, ये 2002 का डेटा है, 2002 पे प्राइस कैसे नीचे जमीन पे था और 2026 में कैसे ये ऊपर जाता चला गया। यानी कि प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होते होते ऊपर बढ़ता है, ऊपर नीचे होते 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 ऊपर बढ़ा है। तो ऐसे ही आपका म्यूचुअल फंड भी आपको रिटर्न ऐसे ही देता है। वो किसी साल 20% रिटर्न दे देगा, किसी साल 5% देगा, किसी साल 50% दे सकता है, किसी साल 1% देगा, किसी साल -5% देगा, किसी साल +10% देगा। तो आपने कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है? कम से कम मैं कहता हूं 10 साल से नीचे का तो मत करना। अगर 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, 10 साल तक हर महीने आप पैसा डालने वाले हो, तो सर किसी साल 15, किसी साल 20, किसी साल माइनस, किसी साल प्लस, ऐसे करते करते क्या हो जाता है, आपके एक एवरेज रिटर्न निकल के आता है 10 से 12 से 15% के आसपास। कैसे? सर मान लो, वो आपने स्कूल में भी हो सकता है पढ़ा हो, क्लासरूम में मान लो 3 बच्चे पढ़ते हैं, एक की हाइट 6 फीट है, दूसरे की हाइट 5 फीट है, तीसरे की हाइट 4 फीट है बच्चे की। अब बताओ क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की एवरेज हाइट क्या है, कैसे निकालोगे? अरे सिंपल, 6 + 5 + 4, टोटल कितने बच्चे हैं? 3, तो डिवाइडेड बाय 3, 6 × 5 = 11, 4 = 15, 15/3 जैसे ही आप करोगे 5। मतलब क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की एवरेज हाइट क्या हो गई? 5 फीट। ये एवरेज हाइट है। क्या सारे बच्चों की हाइट 5 फीट है? नहीं, किसी की 4 है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, लेकिन तीनों को मिला करके हमने देखा एवरेज कितना हुआ? 5%। तो पिछले 10 साल में हमारे म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिला होगा, किसी साल 10, किसी साल 12, किसी साल 20, किसी साल -10, ऐसे करके 10 साल में एवरेज जब हमने देखा तो 10 से 12%, 15% एवरेज मिल चुका होता है पास्ट में। इसीलिए हमने 15% का एग्जाम्पल कैलकुलेटर भी लिया था। होता क्या है कि आप जितने लंबे साल तक रुकोगे, अगर 20 साल तक रुके तो 20 साल तक में 15% का रिटर्न पाना बहुत आम है। पास्ट में आप देखोगे बहुत आराम से मिल चुका होता है 15%। लेकिन जैसे जैसे समय आप कम कर दो, आप बोलो नहीं तो मैं तो 1 ही साल के लिए SIP करूंगा, तो 1 साल में पता नहीं है, 1 साल में हो सकता है कि आपका ये वाला पीरियड चल रहा हो, कहां गया, आप जैसे ही घुसे, आपने जैसे ही पैसा डालना शुरू किया, वो उसके बाद नीचे आना लग जाए, तो आपके 1 साल का रिटर्न -10%। पता चला टोटल पूरा 1 साल में हमने 1 लाख डाला, वो 90,000 रह गया, तो आपके लिए SIP तो खराब है। आप कहोगे मेरा पैसा तो खराब हो गया है म्यूचुअल फंड में, 10,000 को नुकसान हो गया 1 साल में। फिर आप कहोगे म्यूचुअल फंड भैया बहुत नुकसानदेह, बहुत पैसा खराब होता है इसमें। तो गलती आपकी थी, म्यूचुअल फंड की नहीं थी। सर म्यूचुअल फंड SIP कभी भी 1 साल के लिए करना ही नहीं होता। सर 5 साल से कम SIP नहीं करना। अगर आपका ये गोल है कि मुझे 2-3 साल के लिए SIP करना है, सर तो SIP मत कीजिए, FD कीजिए। वहां आपके पैसे की सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वेल्थ नहीं बनेगा। वेल्थ हमेशा बड़े समय में बनता है, जैसा मैंने आपको यहां पे दिखाया कि सर जब ये आप होराइजन 40 साल 44 साल करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा रहता है। ये वेल्थ देखो कितना बना है। वेल्थ हमेशा ही लंबे समय में बनेगा। आप इसको छोटा कर दो ना, आप बोलो कि मैं भैया नहीं हम तो 1 साल के लिए करेंगे। 1 साल में देखो आपका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है, रिटर्न देखो कितना सा है, छुटकू सा रिटर्न है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। इसीलिए अगर SIP करने आए हो तो एक सवाल का आपका और जवाब निकल गया, कितने साल के लिए करें? कम से कम 5 साल मिनिमम। बड़ा वेल्थ बनाना है तो 15 साल से नीचे तो सोचो ही मत। 15 साल से नीचे बड़ा वेल्थ नहीं बन सकता। 5 साल से कम के लिए अगर आपका प्लान है तो कोई FD टाइप कर लो, वहां सेविंग होगी, वेल्थ नहीं बनेगा। ठीक, समझा पाया मैं?
अब आगे बढ़ो, ये मैंने आपको समझा दिया। एवरेज कैसे काम करता है, CAGR क्या होता है, एवरेजिंग मैंने आपको समझाया क्लासरूम में 3 बच्चे एग्जांपल दे करके, एवरेज कैसे 12% 20% निकल के आता है। एक बात याद रख लो, 20 साल से ऊपर का अगर समय है आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, तो 15% से ऊपर का कैगर पास्ट में मिला हुआ रिकॉर्ड कहता है। अगर 10-12 साल का आपका होराइजन है, 15 साल तक का, तो आप 12% के आसपास का एक्सपेक्ट करो। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए आए हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा नेगेटिव भी हो सकता है, फिर पैसा खराब भी हो सकता है आपका। कैगर क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो एवरेजिंग होती है उसी को कैगर कहते हैं। CAGR आप जब देखते हो 15%, तो कैगर है। कंपाउंडेड का मतलब, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब कभी 10% रिटर्न, कभी 20% रिटर्न, कभी -10, कभी +10, तो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो सबको एवरेज करके देखा जाता है। तो वो जो रिटर्न निकल के आता है उसको कैगर बोलते हैं। कितने परसेंट कैगर, 12% कैगर, 15% कैगर, ठीक है, एवरेजिंग करके जो आता है परसेंटेज। क्या SIP का रिटर्न फिक्स होता है? 12% मिल ही जाएगा, 15 मिल ही जाएगा? नहीं, कोई रिटर्न फिक्स नहीं होता। यहां देखो FD नहीं है, ये यहां कोई गारंटी नहीं होती। और रिटर्न का फिक्स नहीं होना सबसे बड़ी दिक्कत SIP में यही है। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ी खासियत भी इसकी यही है कि रिटर्न यहां फिक्स नहीं है। रिटर्न आपको 12 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है, -30 भी मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में माइनस कब मिलेगा? शॉर्ट टर्म में 5 साल से कम। आप 10 साल से ऊपर अगर रुके हो तो पॉसिबिलिटी नहीं है माइनस मिलने की, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम तक रुकोगे उतना रिस्क आपका कम हो जाता है। आप पूछोगे कितना रिस्क है इसमें? पैसे का रिस्क नहीं है, समय का रिस्क है। आप जितना कम, मतलब 5 साल से कम तो रिस्क ही रिस्क, 5 साल से ऊपर रिस्क घट गया, 10 साल से ऊपर रिस्क और ज्यादा घट गया, 15 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर, मतलब जितना ज्यादा साल तक रुको रिस्क उतना जल्द घटता चला जाता है। आपका पैसा क्या जीरो हो सकता है? ऐसे भी नहीं, जीरो नहीं हो सकता। हाँ, जीरो हो सकता है 5 साल से कम वालों को। देखो 5 साल से कम वालों के लिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि 5 साल से कम के लिए तो आओ ही मत। 5 साल से ऊपर वालों के लिए जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। 5 साल से ऊपर हो, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद कम से कम कितने साल SIP करनी चाहिए? मैंने बताया कि भैया 1 से 2 साल के लिए मत ही आओ, 5 साल से ऊपर मिनिमम 10 साल, 15 से 20 साल। SIP लंबी रेस का घोड़ा है भैया, शॉर्ट टर्म वाले तो ना ही आए तो अच्छा है। अब SIP में रिस्क है क्या? रिस्क के बारे में बता दिया कि भैया, लेकिन लंबा समय इस रिस्क को खत्म कर देता है। रिस्क क्या है? मार्केट गिर सकता है, वैल्यू घट सकती है, सिर्फ लेकिन कुछ समय के लिए। हो सकता है 1,90,000 रह गया, लेकिन रुको ना, 2 साल समय दो ना उसको, देखो ना वो 90,000 -90,000 कैसे +90,000 बदल जाता है। गिर के बढ़ता है ना, हमने शेयर के प्राइसेस देखे ना, गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, लेकिन अंत में वो ऊपर की तरफ ही जाता है। रिस्क क्या नहीं है? पैसा गायब नहीं हो सकता, पैसा जीरो नहीं हो सकता, ठीक। क्या हर महीने पैसा डालना जरूरी है? सर देखो, SIP को हमने क्या बोला? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहां पे ना कोई आपको बाध्य नहीं करता, कोई मजबूर नहीं करता, नहीं डालोगे हर महीने तो फाइन लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। ये आप अपनी मर्जी से डाल रहे हो, तो यहां कोई रूल ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी मर्जी से हर महीने डालना होता है। अच्छा, हर महीने डालोगे तभी तो वो कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, लंबे समय में वेल्थ तो तभी बनेगा। बीच में ब्रेक कर दोगे तो कहां से मिलेगा? तो ब्रेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। किसी महीने पैसा नहीं जमा हो पाया, नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक से अपने आप ये पैसा कटता है, बैंक से आपने लिंक कर दिया, अपने आप पैसा कटता चला जाएगा। किसी महीने बैंक में पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह है कि 3-4 महीने अगर लगातार ऐसा हुआ तो SIP पॉज हो जाएगा, फिर आपको बाद में एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत पेनल्टी लग जाए, थोड़ी बहुत, लेकिन 1-2 महीने मिस किए तो कुछ नहीं होता है। लेकिन मिस करना नहीं चाहिए, मिस करना नुकसानदेह है लंबे समय के वेल्थ बनने में। 1 महीना मिस हुआ कोई पेनल्टी नहीं है, कई महीने मिस हो गए तो SIP आपका रुक हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, बंद नहीं होगा, पॉज होगा, बाद में फिर वो चालू हो जाता है। SIP कोई EMI नहीं है, यहां आप किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं किए जाएंगे, यहां सब कुछ आपकी अपनी मर्जी पर है। अच्छा, म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गई तो HDFC, एक्सिस, SBI, इन म्यूचुअल फंड कंपनियों में पैसा डाल रहे हैं। आपको ये सब तो बैंक हैं? अरे हर बैंक ने अपना म्यूचुअल फंड खोल रखा है भैया,
बैंकों ने भी खोल रखा है, नॉन बैंकिंग कई सारी कंपनियां हैं, उनके भी म्यूचुअल फंड होते हैं। ठीक, देखो जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, ये सब सेबी के अंदर आती हैं। सेबी कौन है? सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सरकार की एक एंटिटी है, एक सरकारी कंपनी है जो सारे म्यूचुअल फंड कंपनियों पर नजर रखती है, कोई गड़बड़ कुछ ना कर दे। तो आप जब पैसा डालते हो ना, उस पैसे का वो जो फंड मैनेजर होता है, वो जो एक्सपर्ट होता है, वो कोई ना कोई शेयर खरीदता है ना, और शेयर वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी अपने पास नहीं रखती, वो कस्टडी में रखे जाते हैं, सेबी के कस्टडी में। तो दूसरी कंपनी, कल को म्यूचुअल फंड वाली कंपनी अगर बंद भी हो रही है, मान लो आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा आप डाल रहे हो और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो रही है, तो आपका पैसा डूब जाएगा ऐसा नहीं है। वो पैसा उसके पास है ही नहीं, वो शेयर उसके पास है ही नहीं, वो कस्टडी में रखा हुआ था। तो बंद होने से पहले आपको बता दिया जाएगा कि भैया अब आपके जो शेयर हैं, अब आपका जो म्यूचुअल फंड है, ये वाली कंपनी नहीं, ये वाली कंपनी से आप एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि पैसा तो यहां रखा है, इसके पास है ही नहीं, ये भले बंद हो जाए, नई कंपनी आएगी और यहां रखे पैसे को एक्सेस कर पाएगी, उसके ऐप से आप देख पाओगे, उसके ऐप से आप निकाल पाओगे। तो आपके पैसे पर रिस्क है क्या? म्यूचुअल फंड वाली कंपनी बंद हो गई? तो कतई नहीं, कतई नहीं, 0% है भैया। ठीक है, एक कंपनी बंद होगी तो कोई ना कोई दूसरी कंपनी उसको ओवरटेक कर लेगी, और ये करवाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? सेबी, जो एक सरकारी एंटिटी है। उसके बाद एसआईपी में लोग कौन सी गलतियां करते हैं? जल्दी अमीर बनने की सोच। किसी का वीडियो देख लिया कि भैया ये वाला फंड है, इसने 1 साल में 40% रिटर्न दे दिया है, अच्छा 40%, अरे बाप रे बाप, 5 साल में बहुत पैसा कमा के दे देगा, डाल दिया अपना सारा पैसा उसी में, लोन लेकर के। ऐसी गलती ना करना सर। एसआईपी कभी भी आपको शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं कमा के दे सकती, और पैसा गवाते वही लोग हैं जो जल्दी अमीर बनने की चुल होती है, जिनको, जो आराम से इत्मीनान से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करते हैं 10-15 साल 20 साल के लिए, उनका पैसा एसआईपी में कभी नहीं डूबता। पैसा डूबता तो है नहीं, पैसा खराब जिनका होता है उन्हीं का, जिनको चुल होती है 1-2 साल में बहुत बड़ा कुछ पाने की। ठीक, जल्दी अमीर बनने की सोच, ये सबसे खतरनाक है, सबसे खराब है। मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद, चारों तरफ वीडियोस बन रहे हैं, मार्केट क्रैश हो गया, हमने वीडियो बनाया, मार्केट क्रैश हो गया भाई, यार ये हो गया, वो हो गया, एसआईपी बंद कर दो भाई। एसआईपी बंद नहीं करने का, क्योंकि मार्केट क्रैश होता है ना, टेम्पररी टाइम के लिए होता है, वो फिर वापस उठेगा मार्केट। आपके शेयर्स जो गिर गए, म्यूचुअल फंड के भाव जो गिर गए, वापस उठेगा वो। इसलिए एसआईपी कभी भी, कितने भी क्रैश हो जाएं, कुछ भी हो जाए, बंद नहीं करना। एसआईपी हर महीने चालू रखना, बार बार फंड बदलना। अरे मेरे वाले फंड का रिटर्न से ज्यादा उस वाले का फंड का दे रहा है, उसने बताया कि उसका वाला फंड तो ज्यादा दे रहा है, अपना वाला बंद करो, उसमें डाल दो। ये सब भी गड़बड़ी है। एक फंड जो चुन लिया उसमें लगे रहो। रोज रोज ऐप पर ग्रोथ चेक करना, डेली ऐप खोलना, आज कितना बड़ा पैसा, आज कितना बड़ा। अच्छा रोज रोज तो पैसा बढ़ता नहीं है, कभी नेगेटिव भी हो गया, हो सकता है कि आज आपका नेगेटिव पैसा 1 हफ्ते तक नेगेटिव भी दिखाता रहे। तो 1 हफ्ते तक रोज रोज आप ऐप जब खोल के देखोगे तो डर लगेगा, कहोगे यार हफ्ता भर हो गया कुछ पैसा बढ़ा ही नहीं, 54 तक नहीं बढ़ा, महीना हो गया कुछ बढ़ा ही नहीं है, 3 महीना हो गया अभी तक कुछ बढ़ा ही नहीं है, लगता है मैंने गलत जगह एसआईपी कर दिया, बंद कर दो इसको। यही गलती कर दी आपने, नहीं करना। शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि 3 महीना छोड़ो, आपको 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल तक 0 रिटर्न मिले या नेगेटिव में दिखे। ये होता है, ये नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एसआईपी बंद कर दें। वो 2 साल जो नेगेटिव आपको पैसा दिख रहा है ना, अगले 2 साल में उससे कहीं ज्यादा वो कवर कर देगा। ठीक, उसके बाद सबसे सेफ और सबसे अच्छा एसआईपी कौन सा है? देखो कोई भी सिंगल बेस्ट एसआईपी है ऐसा नहीं कह सकते, ये बेस्ट है। एसआईपी, कोई भी एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म टिको। और कौन सी एसआईपी कैसे चुनते हैं भी लास्ट में ऐप पर जब मैं डेमो करके दिखाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। लॉन्ग टर्म का गेल है भैया, लॉन्ग टर्म का। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं? देखो वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं म्यूचुअल फंड के, लेकिन मोटा मोटी मेजरली 3 टाइप के होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे लगाते हैं, रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, एक्सिस। मिड कैप म्यूचुअल फंड वो क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा थोड़े मीडियम साइज की कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाते हैं। स्मॉल कैप कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो आई गई, कुछ छोटी कंपनी बहुत बड़ी हो गई तुरंत है। तो
अब इन सब में क्या क्या होता है, कंपनी का साइज, लार्ज कैप बहुत बड़ा होता है, ये मजबूत कंपनी होती है। अच्छा, कंपनी जितनी बड़ी और जितनी मजबूत है, आपका पैसा कम होने का चांसेस उतना कम हो गया, मतलब पैसे पे रिस्क उतना कम हो गया। मिड कैप मीडियम साइज की कंपनी, स्मॉल कैप छोटी कंपनी। जितनी छोटी कंपनी, आपके पैसे पर रिस्क हो गया। अच्छा, आपके पैसे पर रिस्क दो तरह का होता है, या तो वो कंपनी बर्बाद हो सकती है, या वो कंपनी 100 का 200 500 कर सकती है, दोनों चीजें होती हैं। इसलिए रिस्क बहुत बड़ा है। चूंकि रिस्क बहुत बड़ा है तो रिटर्न भी बड़ा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो स्मॉल कैप कंपनियां, स्मॉल कैप फंड में अगर आप पैसा डालते हैं और आपका लंबे समय का हॉराइजन है, लंबे समय का 20 साल तक रुकने के लिए आप तैयार हो, तो स्मॉल कैप बहुत अच्छा है। स्मॉल कैप 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल में हो सकता है खराब रिटर्न दे, मनपसंद रिटर्न ना दे, लेकिन 20 साल, आहा, इससे अच्छा कुछ दे ही नहीं सकता। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझिए, टाटा रिलायंस ये मैंने कर दिया, रिस्क विस्क ये सब मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये सब तो मैंने ले लिया। मतलब ये है कि स्टेबल, आपका पैसा स्टेबल रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं। ये क्या है, बहुत ज्यादा नीचे तो उतना ही ज्यादा ऊपर। ये मिड साइज मतलब मीडियम टाइप की। रिस्क इसमें सबसे ज्यादा, रिस्क इसमें कम से कम। ग्रोथ की पॉसिबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा, पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, जब ग्रोथ की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा तो डूबने की भी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। यहां ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम, लेकिन डूबने की भी पॉसिबिलिटी कम। डूबने का मतलब वो मत समझ लेना पैसा जीरो, वो नहीं। डूबने का मतलब डाउन अप, डाउन अप। कोई 10% ऊपर, कोई 10% नीचे, लेकिन ये जाएगा तो 30% नीचे, तो 30% ऊपर। ठीक। जल्दी 1 करोड़ बनाने का सबसे सेफ तरीका, देखो, फास्ट और सेफ दोनों साथ में दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाले। बहुत फास्ट भी बन जाए और सेफ भी तरीका हो, ऐसा नहीं होता, होता ही नहीं है। एसआईपी टाइम का गेम है भैया। आप कोई भी एसआईपी करो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, बड़ा वेल्थ टाइम से ही बनता है। उसके बाद एसआईपी करने के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है? ऐप देखो बहुत सारे हैं, एक मैं करके दिखाऊंगा आपको। एक का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से कर सकते हैं। वैसे कई सारे ऐप हैं, बस ऐप में ये ध्यान रखिए, कोई यूपीआई ऐप से मत कीजिए म्यूचुअल फंड। कई सारे यूपीआई ऐप है ना आज के टाइम पे जो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देते हैं, वो मत कीजिए, क्योंकि वो ऐप बंद हुए, आप कहां ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, थोड़ा मुश्किल वाला काम है। तो इसीलिए जो रेगुलेटेड डीमैट अकाउंट वाले ऐप हैं उनके साथ कीजिए। आप एंजल वन है, ग्रो है, जीरोधा है, या बैंकों में आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। अपने बैंक में जाकर के उनको भी बोल सकते हैं, वो भी खुलवा देंगे। या फिर लिंक में हमने एक का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां खुलवा सकते हैं, फ्री है, पैसा नहीं लगता अकाउंट खुलवाने में। ठीक है, ऐप सिर्फ एक माध्यम है, पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है। आपका सवाल यह होगा कि ऐप अगर कल को बंद हो गया तो? कोई दिक्कत नहीं है, ऐप सिर्फ आपको दिखाता है पैसे की ग्रोथ, पैसा ऐप के पास है ही नहीं, पैसा उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास है। अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा है तो एचडीएफसी के पास पैसा है, अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास पैसा है तो एसबीआई के पास पैसा है। ये ग्रो, जीरोधा, एंजल वन के पास पैसे है ही नहीं, तो ये बंद भी हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बंद होने से पहले आपको बता देंगे, भैया हम बंद होने जा रहे हैं, अब आप कंपनी से डायरेक्ट बात कर लेना, तो कंपनी का डायरेक्ट फोन करो, वो आपको एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, तो ऐप बंद हो जाए या म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ही बंद हो जाए, पैसे पे रिस्क है क्या? कतई रिस्क नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। ऐप बंद हो गया तो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरे ऐप से एक्सेस होने लग जाएगा। एक ऐप बंद हुआ तो दूसरा ऐप आपको मिल जाता है करने के लिए। पैसा डूबेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं डूबेगा। एसआईपी से पैसा निकालते कैसे हैं? सर, पैसा निकालने को ना आप जिस भी ऐप में करोगे, उस ऐप में आपको रिडीम का बटन दिखेगा, विड्रॉ का बटन नहीं दिखेगा। पैसा निकालना जैसा लिख के नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रिडीम का बटन। रिडीम का मतलब पैसा निकाल लो। ऐप खोलो, ऐप में जिस फंड में आपका पैसा डाला हुआ उस फंड को सेलेक्ट करो, रिडीम का बटन दिख रहा होगा, रिडीम पे क्लिक करोगे, 2 से 3 दिन लगते हैं, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। कौन से बैंक अकाउंट में? जब ऐप में आप रजिस्टर करोगे ना, अभी दिखाऊंगा मैं फोन में आपको करके, जब ऐप में आप रजिस्टर करोगे तो बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। जो बैंक अकाउंट ऐडेड होगा उसमें पैसा आ जाता है। कभी भी रिडीम कर सकते हो, कभी भी। आज पैसा डाला, कल रिडीम बटन दबा सकते हैं, दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी यही तो फ्रीडम देता है, लेकिन यही तो सबसे बड़ा नुकसान करता है लोगों के लिए। कभी भी चूंकि निकाल सकते हैं तो लोग कभी भी निकाल लेते हैं, यही नहीं करना। अच्छा, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी आते हैं जिसमें लॉक इन होता है, 5 साल के लिए लॉकिंग। फिर वो टैक्स सेवर टाइप म्यूचुअल फंड होते हैं, आपका टैक्स बचाते हैं वो। तो आप देख लीजिएगा, जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो लिखा होगा कहीं ना कहीं लॉक इन। लॉक इन तो नहीं है, हालांकि 90% इक्विटी फंड जो ऐसे होते हैं उसमें लॉक इन नहीं होता, लेकिन जो टैक्स सेवर होते हैं, जो आपका टैक्स बचाते हैं, वो 5 साल के लिए लॉक इन होता है। 5 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते, तो वो पढ़ लेना जरूर। ठीक है, डेमो दिखाता हूं अभी आपको।
बेटी की शादी, पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए एसआईपी ठीक है क्या? बिल्कुल सही है चचा, बिल्कुल सही है ये, मगर पहले वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान जरूर ले लें ताकि परिवार को एसआईपी तोड़ने की जरूरत ना पड़े। वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान, टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अप टू 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा उस लिंक से अगर लिया तो। कोई दिक्कत नहीं है, उधर नंबर होगा, नंबर नहीं भी किया तो आप जैसे ही आप नंबर डालोगे आपका कॉल बैक आ जाता है, ये बहुत जरूरी होता है। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं, एसआईपी वर्सेस एफडी या पोस्ट ऑफिस, एलआईसी। देखो होता क्या है, एसआईपी में आप 10 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। कब? 5 साल से ऊपर, उससे कम नहीं। 5 साल से ऊपर है तो 10 से 12%, 15%, 20 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा लंबा समय, ये बता चुका हूं मैं आपको, जितना ज्यादा लंबा समय उतना बड़ा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उतना बड़ा का मतलब ऐसे नहीं 50% का रिटर्न, 100%, नहीं, ये नहीं भैया, मैक्स 15-18 तक एक्सपेक्ट करो तो समझ में आता है, उससे ऊपर मत जाना, लेकिन 18 तक जाने के लिए आपको लंबा समय चाहिए। एसआईपी 10 से 12% रिटर्न, ग्रोथ इसमें ज्यादा है। एफडी में जाते हो तो 5 से 6% या 7% भी ले लो, ग्रोथ बहुत लो है। पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते हो तो 6 से 7% मिलता है, ग्रोथ यहाँ लो है। एलआईसी में पैसा डालते हो तो 4 से 6% है, यहाँ ग्रोथ यहाँ भी लो है। एलआईसी का पर्पस अलग होता है, इन सब का पर्पस बेसिकली अलग होता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि खराब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर्पस सबका अलग है। अगर वेल्थ बनाने का पर्पस है तो एसआईपी से अच्छा ऑप्शन मिडिल क्लास के पास नहीं है। एसआईपी में टैक्स कितना लगता है? हाँ, टैक्स कितना लगता है इसको समझाने के लिए मैं वापस से नोटपैड पे आ जाता हूं। खुल जा भैया नोटपैड। देखो सर, टैक्स यहां 2 तरीके से लगता है। एक तो 1 साल के पहले आप विड्रॉ कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, मतलब पैसा निकाल ले रहे हो अपना। अगर 1 साल से पहले आपने किया ऐसा तो आपको लगता है 20% टैक्स। किस पर? कमाए हुए पैसे पर। अगर 1 साल में टोटल आपने अपनी जेब से 1 लाख डाला है और 20% यानी कि 20,000 का प्रॉफिट मार्केट से मिला है तो आपको 1 लाख पर नहीं लगता, उस 20,000 पर लगता है। 20,000 पर कितना लगेगा? 20%। ठीक है, मतलब जो भी आपने प्रॉफिट कमाया ना, उस प्रॉफिट पर 20% लगेगा। लेकिन कब? 1 साल के अंदर अंदर अगर निकाल रहे हो तो। लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया, मोर देन 1 ईयर, तो आपको कम टैक्स लगता है सर, 12.5% टैक्स। फायदा है ना फिर 1 साल के बाद निकालना। 1 साल से कम निकालोगे टैक्स भी ज्यादा लगेगा और रिस्क भी ज्यादा है। 1 साल वाला जैसे मैंने बताया, 1 साल के बाद निकालोगे तो सारा 12-12.5%। अच्छा, उसमें भी सुनो, अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख तक है कोई टैक्स नहीं लगता। इससे ऊपर वाला जो अमाउंट होगा सिर्फ उसी अमाउंट पर इतना लगेगा। यानी कि 1.25, अगर आपने 1,30,000 का प्रॉफिट कमाया है तो 1.25 लाख तक तो इस पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, सिर्फ 5,000 पर 12.5% लगेगा। है ना मजेदार बात? मतलब 1 साल से ऊपर में ही फायदा है, उससे पहले नहीं निकालने का भैया, कतई नहीं। ठीक है, अब आओ वापस से, टैक्स का हमने बता दिया। अच्छा, डेमो, हाँ अब जरा डेमो कर दूं, मैं भूल गया था। डेमो के लिए मैं फोन निकाल लेता हूं और अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। यस, तो मेरी स्क्रीन अब आपको दिख रही है। स्क्रीन में देखो मैंने ऐप खोल लिया है, इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहां पर देखो स्टॉक्स है राइट साइड में, तो स्टॉक्स नहीं, हमको चाहिए म्यूचुअल फंड। यहाँ म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर लो, म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर लो, और म्यूचुअल फंड क्लिक करते ही आप ऊपर देखो सर्च बटन है। सर्च बटन पे आप लिखो लार्ज कैप, लार्ज कैप सिर्फ लिखो। अब लार्ज कैप जितने भी म्यूचुअल फंड है वो सारे आपके लिस्ट में आ गए। लार्ज कैप मैंने क्यों लिखा आपको याद है? 3 कॉलम, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिटर्न, लार्ज कैप में कम रिस्क तो कम रिटर्न। ठीक है, तो कम रिटर्न का मतलब मुझे सेफ वाला सबसे ज्यादा चाहिए, तो सबसे सेफ वाला लार्ज कैप, तो इसलिए मैंने लार्ज कैप ले लिया। अब लार्ज कैप में लिस्ट में जितने आ रहे हैं आप कोई भी ले सकते हो। आप जैसे ऊपर जो आ रहा है चलो वही ले लिया मान लो आपने। ठीक है, अब देखो 25% ये दिखा रहा है पिछले 3 साल में इसने एनुअल रिटर्न, मतलब सालाना रिटर्न 25% इस फंड ने दिया है। इस फंड को मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा। आप इन्वेस्ट करने से पहले एक लिस्ट जरूर देख लेना, गूगल में थोड़ा वेरीफाई कर लेना कौन सा सबसे अच्छा फंड है। हालांकि म्यूचुअल फंड पर हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, कैसे फंड सेलेक्ट करते हैं वो भी हमने बताया हुआ है। ठीक है, वो बताऊंगा अभी कहां पे हमने किया है। तो 3 साल में 25%, 5 साल में 22%, ऑल अगर कर दिया 2019 से लेके 22% ने सालाना दिया है।
ठीक है, नीचे इस फंड की पूरी डिटेल मिल जाती है, लॉक इन वॉक इन है कि नहीं वो सब आप खुद यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाता है। देखो लॉक इन पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है नील, मतलब कोई लॉक इन यहाँ पर नहीं है। ठीक, एग्जिट लोड 1%, यानी कि 1 साल से पहले अगर पैसा निकालते हो आप तो 1% अलग से चार्ज लगेगा। इन्वेस्ट नाउ बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे SIP पर डालो आप जितने की आपको SIP करनी है, 500 रुपये महीना से जैसे पे करोगे, चूंकि मेरा बैंक यहाँ पे लिंक्ड है, आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको बैंक लिंक करने के लिए बोलेगा, तो अपना बैंक का डिटेल डालोगे तो लिंक हो जाएगा। क्या सेफ है वो? बिल्कुल सेफ है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, OTP आएगा, बैंक लिंक हो जाएगा, उसके बाद 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, आपकी मर्जी। अब जैसे पे बटन करोगे हर महीने उस एक डेट सिलेक्शन के लिए पूछेगा कौन सी डेट को आप पैसा कटवाना चाहते हो। डेट भी आप चूज कर सकते हो, 10 तारीख हर महीने, 1 तारीख को हर महीने। डेट जैसे आपने चूज किया हर महीने आपके बैंक से उसी महीने पैसा कट जाएगा। किसी महीने नहीं डाल पाए तो क्या, इसका जवाब मैंने थोड़ी देर पहले दे दिया आपको। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी फंड यहां पर चुन सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं। ठीक है भैया, ये बात समझ में आई आपको? करते कैसे हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो SIP, देखो कोई जादू नहीं है, SIP एक आदत है। जो बच्चा आज 500 रुपए SIP करना सीख लेगा वही बड़ा होकर के पैसों की टेंशन से आजाद रह सकता है। तो SIP डिसिप्लिन वे में करना जरूरी है। अच्छा, इसके साथ हमने फ्री ई बुक आपको SIP की जो मैंने तैयार करी है, ज्यादा नहीं है, 20-25 पेज की ई बुक है जो कलरफुल तरीके से आपको बहुत कुछ SIP के बारे में समझाया हुआ है। जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया ना, इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल कर दिया है। उस ई बुक को आपको मैं फ्री में दे रहा हूं। आपको पता है मैं किसी चीज के लिए पैसे नहीं लेता, सब कुछ फ्री में देता हूं। आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर वो मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम में आप ये सब भी फ्री है, कहीं पैसा नहीं लगता भैया। जैसे वहां पे आप जाओगे वीडियो लाइव होते ही वहां पर आपको ये मिल जाएगा। SIP प्लस वेल्थ प्रोटेक्शन जरूरी है भैया। वेल्थ प्रोटेक्शन का मतलब टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग तभी बनती है जब SIP के साथ वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान बने। तो ऑलवेज वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान जरूरी है, सिर्फ SIP नहीं। ई बुक के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपको ई बुक मिल जाएगा। ठीक 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 ठीक, इसके अलावा और कुछ सारी चीजें बता दी। फिर भी कुछ अगर कंसर्न रहता है, कुछ फिर भी नहीं सवाल रह गए मन में, तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर बताइए। आगे जब भी हम SIP का सेशन करेंगे आपके सवाल उसमें जरूर ले लेंगे भैया। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम है उसमें हम लगातार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, तो वो ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां भी फायदा मिलेगा। इन दोनों का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, अच्छा एक बात और, वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान यानी कि टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 15 से 25% तक का डिस्काउंट है, वहां पे क्लिक करके खुद ही एक्सप्लोर करो कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा है। लेकिन दोनों जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस भी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही।